उस ऑफिस के बैंक के बगल में भी जो गेट है उसको भी जरा देखिए कि उधर से भी लोग आ जाए, और सामने वाला जो गेट है लोगों को वहां से आने दें। प्रधानमंत्री जी की तीसरी सभा आज इस सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय की मोतिहारी ऐतिहासिक धरती पर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, अपने उनके साथ चल रहे माननीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को और हम सबों के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी को, और इस अवसर पर हमारे सम्मानित आदरणीय सांसद जनता दल यूनाइटेड के हमारे नेता राजीव रंजन सिंह और ललन बाबू को एवं आदरणीय गरीबों के नेता सम्मानित मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी का हम, और साथ में हम सबों के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मैडम रामा देवी जी का इस मंच पर हम वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप ताली बजाकर एक बार अभिवादन करिए। आज के अवसर पर हमारे इस पूर्वी चंपारण जिला में मोजमन विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय राणा रणधीर सिंह जी कमल छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव 3 तारीख को होना है। चिरैया से हमारे श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी कमल छाप पर लड़ रहे हैं, ढाका से हमारे पवन जायसवाल जी लड़ रहे हैं, और मोतिहारी से हमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। हम अपने मोतिहारी के सम्मानित जनता से, माताएं बहने से, आप सबों से अपील करना चाहता हूं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ यह सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में सत्य और अहिंसा का ये लड़ाई है। सीना वाला भाई है क्या? इधर सामने सीना वाला भाई है। तो हम कह रहे थे कि मोतिहारी की लड़ाई एक तरफ अपराध और सीना वाला भाई अभी अपना बाजा बजा ले, मंच पर आने के बाद नहीं बज पाएगा। अभी आप बजाइए अपना बाजा, अभी ये बजा लीजिए। मंच पर जब आ जाएंगे भाषण शुरू होगा तो नहीं बजाना होगा। अभी आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, हम पार्टी जिंदाबाद, और हमारे वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। तो बंधुओं, कुछ ही मिनटों में हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। हम कह रहे थे कि मोतिहारी की लड़ाई अपराध और अपराधी के खिलाफ लड़ाई है, इसलिए मेरे मोतिहारी के मतदाता मालिकों, आपसे अपील करना है कि 7 तारीख को मतदान होगा। कमल के फूल का बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। करेंगे जो हो, करेंगे जो। एक बार जोर से बोले भारत
जिंदाबाद, मोदी 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 है तो सब मुमकिन है। एक बार बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। चंपारण के मेरे भाइयों बहनों, आज दुनिया के सबसे मजबूत नेता आज हमारे बीच चौथी बार आ रहे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आजादी के बाद हिंदुस्तान के गांव गरीब और किसानों की चिंता करने वाला देश दुनिया का सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी चंद मिनटों में हमारे मन बनाने वाले हैं। एक बार फिर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मोतिहारी को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय देने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी में आया है। हम उसका स्वागत करते हैं। फिर नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, मोतिहारी के किसानों के लिए पिपरा कोठी को कृषि धाम बनाने वाला नरेंद्र मोदी आज हम लोग के बीच आया है। नारा लगाएंगे, स्वागत करेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोतिहारी के तमाम रेलवे स्टेशनों को गांधीमय बनाने वाला, गांधी मोतिहारी में ट्रेन से आए थे, वो स्टेशन की क्या हालत थी, उसको गांधीमय बनाने वाला नरेंद्र मोदी आज हमारे बीच आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और फिर नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कंपनी का कोठिलिंग प्लांट चंपारण को देने वाला, मोतिहारी को देने वाला देश का प्रधानमंत्री आज हमारे बीच आया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता के सपूत के लिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, ये चंपारण है। अब चंपारण के चप्पे चप्पे में यूरिया की कहीं कमी नहीं है। इफको मार्केट और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जाल बिछाने वाला नरेंद्र मोदी आज हमारे बीच में है। नारा लगाएंगे, दुनिया का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोतिहारी की इस भूमि में नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आजादी के बाद अटल जी और अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना है तो मोतिहारी का विकास हुआ है, चंपारण का विकास हुआ है। हम यहाँ की जनता विधि है। पिछले बार विधानसभा में 12 में 8 दिया था। इस बार बोलिए 12 का 12 देंगे, बोलिए 12 का 12 देंगे, 12 का 12 देंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताएंगे, एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताएंगे। भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे मजबूत नेता चौथी बार मोतिहारी में है। इस गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी की धरती पर हम प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा उपहार देंगे। आज उनको स्वस्थ करेंगे कि 12 का 12 सीट एनडीए जीतेगा। नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोतिहारी के नौजवान भाइयों बहनों, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद अब हमें देश के दूसरे कोने में नहीं जाना पड़ता। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय।
से वैशाली तक केसरिया होते, 4 लेन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अयोध्या से जनकपुर केसरिया चकिया होते राम जानकी एक्सप्रेस का निर्माण कराने वाला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय। दुनिया के सबसे मजबूत नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की सीमाओं को भी मजबूत कर रहा है और सेना को भी मजबूत किया है। भाई और बहनों, ऐसे प्रधानमंत्री का हम चंपारण की मिट्टी में, मोतिहारी की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और एक बार फिर नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोतिहारी बापू की कर्मभूमि थी और उनका सत्याग्रह था, तो इसी मोतिहारी की मिट्टी से, इसी गांधी मैदान से नरेंद्र मोदी जी ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर पूरे देश को बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की संबोधित करे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। नमस्कार, अभी आप लोग देख सकते हैं भारत माता की देश के डिजिटल प्रधानमंत्री। राजधानी देख सकते हैं आप लोग कि एलईडी का लाइट लगाया गया है, अभी अलग से कैमरा लगाया गया उनके लिए और मीडिया तंत्र अलग से आया है। चंपारण मोतिहारी में राव सगाई भाई बहन के प्रणाम अभिनंदन। अभी देखिए कैसे भोजपुरी में स्वागत किए, देख सकते हैं आप लोग अभी भोजपुरी में स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे राज सोमेश्वर महादेव, देखिए भोजपुरी में कैसे भाषण दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महर्षि वाल्मीकि रामायण के
भाषण देते हुए भोजपुरी में स्टार्ट किया भाषण देने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अभी आप लोग आगे का भाषण देख सकते हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान राधामोहन सिंह जी, संसद में मेरे साथी भाई राजीव रंजन सिंह जी, संसद के अंदर मजबूत महिला नेता के रूप में जिन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया है, ऐसे संसद में मेरे साथी बहन रमा देवी जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां रक्सौल सहित अन्य क्षेत्रों से भी साथी आए हैं और हजारों की संख्या में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं सभी साथियों को मेरा प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, चंपारण में, मोतिहारी में आना तो बहुत बार हुआ, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आज पहली बार आपके बीच आया। सदियों के लंबे इंतजार के बाद, तप और तपस्या के लंबे दौर के बाद जो ये अवसर आया है, उसके लिए रामायण की रचना सभी से जुड़े आप सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। प्रभु राम ने एक राजा के रूप में जिन आदर्शों को हमारे सामने रखा है, आज उसी दिशा में काम करने का पूरी निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, एनडीए सरकार को जब से आपने अवसर दिया है, गांव, गरीब, महिलाओं, नौजवानों का सशक्तिकरण और सम्मान हमने हमेशा सर्वोपरि रखा। नीतीश जी की अगुवाई में बीते सालों में एनडीए ने बिहार में इसके लिए सार्थक कदम उठाए। स्थिति चाहे कोरोना काल से पहले की हो या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान, सभी पर तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब कोरोना का संकट देश में आया तो सबसे पहले गांव, गरीब और किसान के बारे में ही हमने प्राथमिकता लेकर के कदम उठाया। ये कोरोना का संक्रमण गांव तक न फैले, इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए। भाइयों बहनों, कटाई और खरीद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बुआई के लिए भी किसानों को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। बिहार में भी
अनुभव किया होगा कि मुश्किलों के बावजूद बीज और खाद की उपलब्धता कभी भी कमी नहीं होने दी गई। सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रखी। लॉकडाउन के दौरान बिहार के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के जो सैकड़ों करोड़ रुपए पहुंचे, उससे भी उनको बहुत लाभ हुआ। साथियों, बिहार के जो श्रमिक परिवार दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनके राशन से लेकर के रोजगार के लिए इस दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया। इसके तहत एक गांव में ही श्रमिक साथियों को रोजगार को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। अब पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि देश भर में कहीं भी हमारे श्रमिक साथी अपने हिस्से का राशन ले पाए। साथियों, श्रमिक साथी जब गांव के शहर की ओर जाते हैं तो गांव में अपने घर को लेकर उनके मन में आशंका रहती है, चिंता रहती है। पता नहीं वापिस जाएंगे तब घर हमारे पास होगा नहीं होगा। अब देश के अन्य राज्यों में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के घरों के, गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज दिए जा रहे हैं, मालिकाना हक दिया जा रहा है। जैसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाए। इससे कब्जे की आशंका तो खत्म होगी ही, गांव के घरों पर अगर घर का मालिक बैंकों से लोन लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो उसको कर्ज भी उपलब्ध करता है। साथियों, बिहार के युवाओं को बिहार में ही अच्छा और सम्मानजनक रोजगार मिले, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है, ये कौन दिला सकता? वो लोग जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, वो लोग जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों